इमरान खान नाअहल भी और गिरफ्तार भी हो सकते हैं, लेकिन किस सूरत में और फैसला कौन करेगा और किस नौयत का फैसला होगा। असम्बलियाँ तोड़ने बारे इमरान खान ताहाल फैसला न कर सके और परवेज़ इलाही को इमरान खान के हतमी जवाब का इंतज़ार। जनरल फैज़ हमीद, जनरल बाजवा और साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार तीनों क्यों मिले और उन्होंने आपस में क्या बातचीत की। क्या जनरल फैज़ सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी से 2.5 साल सियासत में ना आने की शिक ख़त्म करवा के सियासत में और ख़ासकर इमरान खान के साथ आ सकते हैं। इसके अलावा क्या परवेज़ इलाही और मोनस इलाही की जो हालिया मुलाकातें हुई क्या वो कामयाब हुई। आज हम इन नुकात के ऊपर आपसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा, अबरार कुरैशी आपसे मुखातिब हूँ। सबसे पहला नुक्ता ये है जिसके ऊपर आपसे बात करनी है कि इमरान खान नाअहल भी हो सकते हैं और गिरफ्तार भी हो सकते हैं। इस बात का हतमी इरादा जो है वो खामोश रहने वाली मरियम नवाज और नवाज शरीफ साहब ने लंदन से बैठ के बाज़ाब्ता तौर पे ताकीद कर दी है। राना सनाउल्लाह जो वज़ीर दाखिला हैं और राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि हम हर सूरत इमरान खान साहब अगर अपने इरादों और नीतियों के ऊपर अमल करने के लिए गए तो हम पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन जो है वो इनको नाअहल करेगा और फिर हम इनको गिरफ्तार भी करेंगे। और बाकी जगहों के ऊपर भी चाहे मुगैयां हो रही हैं कि इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के लिए चीज़ें जो हैं वो तैयार हो रही हैं। इमरान खान गिरफ्तार हुए तो क्या होगा ये उसके ऊपर बात करते हैं और नाअहल होने के ऊपर क्या होगा उसके ऊपर भी बात होगी। मगर किस सूरत हाल के पेश नज़र इमरान खान को जो है वो मौजूदा हुकूमत नाअहल करवा सकती है या गिरफ्तार भी कर सकती है। कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन भी दायर होगी जो उनके एहसासों के हवाले से बात थी। कहा जा रहा था कि जो इस्टेब्लिशमेंट है वो न्यूट्रल है, अगर वो न्यूट्रल है तो फिर ज़ाहिर पीडीएम हुकूमत ही ये सारे गुनाह अपने सर लेगी। खान साहब अगर ना बात माने, असम्बलियाँ तोड़ने से बाज ना आए, मज़ाकरात की तरफ ना बढ़े तो फिर ज़ाहिर है सरेआम एक बात है। यानी कि पहली बार देख रहा हूँ कि हुकूमत वाज़ेह तौर पे कह रही है कि खान साहब बात ना माने तो उनको नाअहल करेंगे और उनको गिरफ्तार भी करेंगे। तो ये तो आपको भी समझ आ गई होगी। सिंपल सी बात है कि अगर वो असम्बलियाँ ना तोड़ने की जो बात है उसके ऊपर मान जाते हैं, असम्बलियाँ नहीं तोड़ते, मज़ीद 4 अप्रैल तक जो है वो इलेक्शन जैसे परवेज़ इलाही साहब भी और आरिफ अलवी भी कह रहे हैं, तो फिर ये बात अगर आगे बढ़ी ये चीज़ें होगी तो फिर खान साहब ना नाअहल होंगे, ना तो शाहाना गड़ी चोर साबित होंगे, ना उनको कोई गिरफ्तार करेगा। आप सरेआम देख लीजिए कि किस तरह की ब्लैकमेलिंग हो रही है और कैसी चीज़ें हो रही हैं और जिनको न्यूट्रल कहा जा रहा है, जो कहते हैं हम सियासत से बाहर हो गए। कुछ एलिमेंट्स अभी भी मुझे लगता है कि बीच में अंदरूनी खाना जो पुरानी इस्टेब्लिशमेंट है उसके अंदर वो जरासीम मौजूद हैं। तो ये सारा अब डिपेंड करेगा असम्बलियाँ तोड़ने के ऊपर, मुज़ाकरात ना करने के हवाले से कि खान साहब गिरफ्तार होंगे या नाअहल होंगे। लेकिन मैं अभी से आपको कंफर्म कर देता हूँ अगर खान साहब ने असम्बलियाँ तोड़ी तो 100% कह रहा हूँ नाअहल हो जाएंगे, ताहयात होंगे। ये भी कह रहा हूँ कि गिरफ्तार भी करेंगे। और जब ये दोनों चीज़ें अगर उन्होंने कर दी तो इमरान खान साहब के साथ आवाम की हमदर्दियाँ मजीद बढ़ेंगी, चूँकि ओपन एंड शट केस है कि इमरान खान को ब्लैकमेल करके चूँकि उन्होंने हक और सच की बात जो थी उसके ऊपर डटे, उन्होंने नहीं माना, असम्बलियाँ तोड़ना चाहते थे। इस वजह से हुकूमत ने उनको, जैसे बाकी सियासतदानों को ब्लैकमेल और झूठे केस बना के चीज़ें की गई, ऐसे ही इमरान खान के साथ हो। और ऐसे हालात के पेश नज़र आवाम की सिंपथी हमदर्दियाँ जो हैं वो खान साहब के साथ मज़ीद बढ़ेंगी या कम होंगी, ये आवाम के ऊपर मुनसर करता है कि वो उन चीज़ों को कैसे देखते हैं। असम्बलियाँ तोड़ने के बारे से इमरान खान ताहाल फैसला ना कर सके और जवाब देने से भी ताहाल कासिर हैं। जवाब किसको देना था? सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब को। आरिफ अलवी साहब किसका पैगाम लेके आए थे? इस्टेब्लिशमेंट का। प्लस वो किसके मिडल मैन है? हुकूमत की और इमरान खान के दरमियान। परवेज़ इलाही साहब ने उनके साथ जो गुज़श्ता रोज़ मीटिंग की उसके बाद भी उन्होंने बागौर जायज़ा लिया और उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि हुकूमत से भी जाएंगे, मुज़ाकरात से भी जाएंगे, दोबारा जीतेंगे या नहीं जीतेंगे ये बात की चीज़ है, नाअहल भी आप हो जाएंगे, ये गिरफ्तार भी करेंगे, इख्तियारात भी हमारे पास कोई नहीं रहेंगे, दोनों जगहों से असम्बलियाँ तोड़ने के बाद हुकूमतें ख़त्म हो जाएंगी, कोई हुकूमत हमारे पास नहीं बचेगी। जहां आप अभी 70% पाकिस्तान के ऊपर हुक्मरानी कर रहे हैं तो लिहाजा खान साहब अब आपके ऊपर मुनसर है, हम हाजिर हैं। जैसे मोनस ने कहा और मैं भी कहता हूँ कि असम्बलियाँ तोड़ देंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि 3-4 माह इंतज़ार करें, इन फसादों से भी बचें, सारी चीज़ें करें। और 3 मुलाकातें की उन्होंने। गुज़श्ता रोज़ जो रात को मुलाकात परवेज़ इलाही साहब, मोनस इलाही भी उनसे मिले, जिसमें उन्होंने सीटों की एडजस्टमेंट के बारे में भी सवाल किया था मोनस इलाही साहब ने कि खान साहब बताइए ज़रा हमें क्या मिलेगा। ज़ाहिर है उनके साथ चलना है तो उनको तो कमोडेट करना है। पहले अगर 10 सीटें थी, 8 थी, तो अब हो सकता है 15 से 20 हो जाएं अगले इंतखाबात के अंदर।
हाँ, तो ये जवाब जो था इमरान खान साहब का, एक ही जुमले में उन्होंने जवाब देना है, एक लफ्ज़ के अंदर जवाब देना है आरिफ अलवी साहब को और परवेज़ इलाही साहब को कि मैं क्या आपकी बात मान चुका हूं और अब मैं असम्बली नहीं तोड़ूंगा और आपसे इत्फाक करता हूं या नहीं। ये हतमी फैसला जो है और ये हतमी जवाब जो है फाइनल, ये उन्होंने परवेज़ इलाही और आरिफ अलवी साहब दोनों को देना है। और जिसके बाद एक बंदा हुकूमत को बताएगा और परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो भी समझ जाएंगे, उनको भी पता चल जाएगा कि खान साहब मान गए, तो लिहाजा अब हम मज़ाकरात को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन खान साहब कोई दरमियाना रास्ता भी तलाश करेंगे, वो अपनी तरफ से सिर्फ उन्हीं बातों को वजह बना के हाँ या ना में जवाब नहीं देंगे, वो थोड़ी सी और शिकें शामिल करेंगे कि ये बात ऐसे ऐसे उनसे करो, अगर ये चीज़ें ऐसे हो सकती हैं तो फिर मैं अभी के लिए असम्बलियाँ तोड़ने की बात जो है वो मुखर कर सकता हूँ। तो इसके ऊपर अवामी रिएक्शन क्या आएगा, कैसे चीज़ें होंगी, इसके ऊपर बाद में बात करेंगे। तीन और मौजू हैं जिनके ऊपर मज़ीद बात करनी है। जनरल फैज़ हमीद साहब, साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब तीनों पाकिस्तान में मौजूद हैं, कोई पाकिस्तान से बाहर नहीं गए और ये तीनों मिले चाय पे खाने पे इकट्ठे हुए। आप इमेजिन करें इनकी बात करना क्यों मुनासिब है और इन तीनों ने बैठ के क्या बात की होगी। एक तो पुराने साथी थे, बीच में बिगाड़ पैदा हुआ, एक ने कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट ले ली, एक तरह से ज़बरदस्ती रिटायर हुए, साकिब निसार बहुत पहले रिटायर हो चुके थे। तो तीनों जब मिले तो उन्होंने एक तो ये साबित हुआ कि वो तीनों पाकिस्तान में हैं। दूसरी ये बात इसमें कहूँगा कि वो कहते हैं ना जिंदा कख का और मरा हुआ लख का, इन तीनों का भी यही हिसाब है। इन्होंने कहा जी कि आपस में गिले शिकवे बातचीत की और फिर ये कहा कि हमारी इदारों को, हमारे साबका जिन इदारों में हमने काम किया है उनको कहीं हमारी खिदमात की ज़रूरत होगी तो हम ज़रूर अपनी खिदमात पेश करेंगे। हाँ, जब हाजिर सर्विस थे तो तब कि उन्हें खिदमात पेश की, वो तो आपने कर दी सब ने खिदमात, जो आपने चीज़ें करनी थी। तो ये तीनों आपस में मिले और इनके तीनों के मिलने का जो नुक्ता था वो आपको बताया और ये बात भी साबित हुई कि बाजवा साहब भी और साकिब निसार साहब भी जो हैं वो पाकिस्तान में हैं। इनकी मुलाकात का जिक्र करना इसलिए ज़रूरी था। बड़ी चहमगोइयाँ हुई, वीडियो सामने आई, पाकिस्तान के नेशनल मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर बातचीत चली। जनरल फैज़ हमीद साहब को एक डीले डाले सीधे साधे से पीटीआई के जो ज़िली को सदर हैं उन्होंने चकवाल के अंदर वहाँ पे तकरीर करते हुए दावत दी कि जी आपने हमें करोड़ों के फंड्स दिलवाए पंजाब हुकूमत से, हमारे इलाके में तामीर और तरक्की करवाई, चकवाल बड़ा सरहेज़ वहाँ की मट्टी है, तो आप बाज़ाब्ता तौर पे पॉलिटिक्स में आ जाए। आप जो तकरीर कर रहे हैं उनको तो समझ नहीं है कि ज़ाहिर है ये 2.5 साल 2 साल तक तो लॉ है कि जब भी आर्मी ऑफिसर कोई रिटायर्ड होता है तो वो 2 सालों तक एक्टिविटीज़ नहीं कर सकता, टीवी को इंटरव्यू नहीं दे सकता, यानी कि वो बस ज़ाती ज़िंदगी गुजारता है, गोशा नशीन हो जाता है। मगर यहाँ पे एक ऑप्शन ज़रूर है कि जनरल फैज़ साहब जो हैं वो कैसे सियासत में आ सकते हैं और कौन उनको इस बात की माफ़ी दे सकता है। इसमें यह है कि जनरल फैज़ साहब ने तो शुक्रिया उनका लोगों ने अदा किया, सारी चीज़ें कहीं, तो उन्होंने कहा मैं अपना एक मकान या फार्म हाउस जो भी चीज़ है वो तामीर करवा रहा हूँ, अपनी ज़िंदगी को इंजॉय कर रहा हूँ। लेकिन लोगों की बड़ी ख्वाहिश है कि जनरल फैज़ हमीद जो हैं, सबको पता है इमरान खान के हामी हैं, उनके पसंदीदा थे, दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, तो ये भी ऐसे करेंगे पॉलिटिक्स में आ जाएं। अब हाल क्या है और आईने पाकिस्तान क्या कहता है, और इसमें जैसे किसी मुल्ज़िम को, किसी मुजरिम को सजाए मौत हो जाए तो उस सजाए मौत को कौन ख़त्म कर सकता है? सदर पाकिस्तान के पास आइन के अंदर इख्तियार है। ऐसे आज़ाद कश्मीर के जो सदर हैं वहाँ पे भी वो सजाए मौत चाहें तो वो किसी की भी हो तो वो माफ़ कर सकते हैं। इसी तरह का एक कानून है कि अगर कोई आर्मी ऑफिसर रिटायर्ड हुआ तो उसके ऊपर ये आइनी और कानूनी पाबंदी है कि वो 2 साल तक ना मीडिया में आ सकता है, ना इंटरव्यू दे सकता है, ना ही कोई पॉलिटिक्स कर सकता है, ना ही कोई और जॉब कर सकता है। मगर ये ज़रूर है कि अगर सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब चाहें, उनको एक दरख्वास्त करें जनरल फैज़ हमीद कि आप मेरे ऊपर से ये जो 2 सालों वाली शिकें ख़त्म करें तो फिर मैं बहाल हो जाऊं। बहाली क्या है कि सदर पाकिस्तान के पास ये इख्तियार है कि अगर जनरल फैज़ हमीद उनको रिक्वेस्ट करें तो वो उनको ये इजाज़त दे सकते हैं कि आप जाएं और पॉलिटिक्स कर सकते हैं। लेकिन देखना ये होगा कि फैज़ हमीद इसमें इंटरेस्टेड हैं या नहीं है। इलेक्शन तक शायद ये चीज़ें कुछ मुमकिन हो भी जाएं, लेकिन उनकी वो एक गैदरिंग के अंदर जो बातचीत हुई, सारी चीज़ें हुई, वो काफ़ी काबिल ज़िक्र रहीं और काफ़ी लोगों ने उनके ऊपर तबसरा किया और डिस्कशन की। तो देखते हैं फैज़ हमीद कितना अरसा गोशा नशीन रहते हैं और क्या ऑफ द रिकॉर्ड रहा है कि इमरान खान की पीछे से मामलत करते रहेंगे। तो इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि इमरान खान को मशवरा देने वाले, सारी चीज़ें बताने वाले, इन साइड आउट साइड वो जनरल फैज़ हमीद साहब ही थे। लेकिन अब तो चूँकि वो बड़ी हद तक आज़ाद हो चुके हैं, कहीं कोर कमांडर नहीं है, इदारे के अंदर नहीं है, पेंशन लेंगे, पेंशन मिलेगी,
और ज़िंदगी एंजॉय करेंगे। क्या परवेज़ इलाही साहब जो हैं और मोहन्नस इलाही की जो हालिया मुलाकातें होती रहीं, मुलाकातें किस किस के साथ, पीडीएम की हुकूमत के साथ भी हुई, इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदों से भी हुई, इस्लामाबाद में बजरिया खसूसी तैयारे के अंदर वो जहाज़ में आए थे, इमरान खान साहब के साथ बारहा मरतबा मुलाकातें हुई, तो क्या वो मुलाकातें जो हैं वो रंग लाएंगी? सबसे अहम नुकता कि वो खान साहब को आखिरी बार फिर से कन्विंस करने की उन्होंने कोशिश की कि आप असम्बलियाँ नहीं तोड़ें, क्या वो कामयाबी होगी? इस्टेब्लिशमेंट के साथ इस्लामाबाद में पिंडी में उन्होंने मुलाकातें की थी, उन्होंने भी जो परवेज़ इलाही के साथ डिस्कशन हुई वही चीज़ें जो हैं वो आगे इमरान साहब को उसी तरह से कहते थे कि मैं ऐसे चाहता हूँ, हालांकि बीच में चाहता कोई और था। तो अब मोहन्नस इलाही साहब ने फिर एक मुतालबा ये भी किया कि हमें कितनी सीटें देंगे खान साहब, क्या चीज़ें होंगी। तो ये जितनी मुलाकातें, जितने इरादे, नीतें थी, इस सारे अमल के दौरान मोहन्नस इलाही खासकर और परवेज़ इलाही भी वो चाहते हैं कि काफ लीग का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इताद रहे, कहीं भी कोई बिगाड़ पैदा ना हो, हम जो कह रहे हैं उसको खान साहब मान लें, और जैसे पाकिस्तान के सदर आरिफ अलवी कहते हैं ये चीज़ें मान लें। तो उनकी जितनी भी मुलाकातें हुई थी, तो ऐसी सूरत हाल के पेश नज़र अगर असम्बलियाँ नहीं टूटती तो इनकी जान में भी जान आएगी, इनके इरादे भी आगे बढ़ेंगे, थोड़े से सियासी अदम इस्तेकाम जो पैदा होने का मजीद खर्चा है वो ठहर जाएगा और इनकी मुलाकातें रंग ले आएंगी। और अब सारे अमल का जो असल नुक्ता है वो इमरान खान साहब हैं, और वो किस तरह का जवाब देते हैं, और एक जुमले में, एक लफ्ज़ में वो ये कह सकते हैं कि हाँ मैं असम्बलियाँ नहीं तोड़ूंगा। और जब असम्बलियाँ नहीं तोड़ेंगे तो जो जो जिस से मिलता रहा, जो कुछ कहते रहे, जिस की जो कोशिश है, वो सारी गेम जो है वो इमरान खान साहब के हाथ में है। अब देखना ये होगा कि वो किस तरह का फ़ैसला करते हैं, और ये फ़ैसला करना जो है इमरान खान साहब का नहायत ही इंपॉर्टेंट है। अहम इसलिए है कि उसका मुस्तकबिल की सियासत के साथ सारी चीज़ें जुड़ी हैं, और उनकी ज़ात के साथ भी जुड़ी हैं, उनकी पार्टी के साथ भी जुड़ी हैं। चूँकि उनकी पार्टी के भी बेशतर लोग यही कहते हैं कि ये इलेक्शन के मुतालबे वाली बात से थोड़ी सी लचक पैदा करें, थोड़े से पीछे हट जाएँ, असम्बलियाँ नहीं तोड़ें। मुल्क पहले से ब्लैक लिस्ट होने के खदशात के ऊपर खड़ा है, और क्यों हम ऐसा सियासी अदम इस्तेकाम पैदा करें, असम्बलियाँ तोड़ने के बाद जो खदशात हैं वो हकीकत में बदल जाएं और ये हमारे ऊपर फिर इल्ज़ाम तराशियाँ करें और भी चीज़ें करें। तो देखते हैं कि खान साहब जो हैं वो किस हद तक मज़ीद सब्र करते हैं और उनका हतमी फ़ैसला क्या होगा। आप फिर से एक सवाल का जवाब दीजिएगा, आपको लगता है कि खान साहब जो हैं वो असम्बलियाँ ना तोड़ने की बात सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी की, अपने दिगर पार्टी रहनुमाओं की और ख़ासकर परवेज़ इलाही की बात मान लेंगे? और अगर वो ऐसा फ़ैसला करते हैं कि असम्बलियाँ नहीं तोड़ते, तो क्या ऐसा फ़ैसला करना इमरान खान साहब की ज़ात के लिए चंद माह की ताहीर करना दुरुस्त साबित होगा या नहीं होगा? और आप लोगों की क्या राय है? अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और अगले एपिसोड में फिर आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।